फ्री भारत बोल रहा हूँ। जी जी जी। आपका मिस कॉल प्राप्त हुआ। हाँ जी सर। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश भाई चावड़ा। दिनेश भाई चावड़ा जी, शायद आपने मुझे पहले भी फोन लगाया था। शायद याद नहीं है, मगर मैंने देखा मेरे ग्रुप में तो मैंने मिस कॉल किया था। जी जी। लिखा था अंदर के मिस कॉल करना, तो मैंने कहा चलो अच्छा काम है आपका, सब पढ़ा मैंने, तो चलो हम भी इसमें जुड़ते हैं, अच्छा कुछ समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं। तो दिनेश जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने सरनेम क्या बताया? दिनेश झालावाड़, क्या नाम बताया? चावड़ा। चावड़ा। ओके। CHAVDA। ओके 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 ओके। और यहाँ अहमदाबाद के चांदखेड़ा वार्ड है, वहाँ रहता हूँ, चांदखेड़ा में, गांधीनगर के नजदीक। ओके 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 ओके। पहले बापू नगर रहता था, पुलिस लाइन में जी। हमारा फैमिली पूरा खाकी वर्दी में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे छोड़ के। हाँ सर। आप क्या काम करते हैं? मैं एस्टेट ब्रोकर हूँ, रियल एस्टेट का काम है मेरा। ओके ओके। सर आप यूपी से? मैं मध्य प्रदेश से फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हूँ। जिसकी आपने फीड पढ़ी है वो मेरी ही फीड है। अच्छा, तो उसमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें 10 लिंक दी गई हैं। उसी मैसेज में आप देखेंगे तो 10 लिंक हैं। पहली जो लिंक है वो ऐप को डाउनलोड करने की है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन का अपना ऐप है जो कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है। वो पहली लिंक को क्लिक करके आप जो है ऐप को डाउनलोड करके उसमें फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र का जो है पोस्टल पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। और आपका आइडेंटिटी कार्ड भी ऑटो जनरेट होकर उसी ऐप के जो है, आप ऐप में देखेंगे कि नीचे की तरफ दाहिनी ओर प्रोफाइल लिखा हुआ है, उसमें आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड उसी समय ऑटो जनरेट हो जाएगा। ओके सर। तो ये उसमें एक बड़ी सुविधा है जिसमें आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। में ज्वाइन हो जाऊंगा। अच्छा, नंबर 1 जो दूसरी लिंक है वो है क्राइम फ्री भारत मिशन के यूट्यूब चैनल की है। अच्छा, यूट्यूब है। हाँ, तो उसको क्लिक करके आपको क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल खुल जाएगी। उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें 5100 से भी अधिक वीडियोज हैं जिनमें ये समझाया गया है कि 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत कितनी आसानी से मिल सकेगा। उसके लिए न आपको कोई चक्का जाम करना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी कलेक्टर एसपी के पास जाके ज्ञापन देना है, ना माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है। मात्र अपने लोगों को 10-10 लोगों को शपथकृत करके जोड़ के हम 9 दिन में ये महाचमत्कार कर पाएंगे। तो 9 दिन की अवधि छोटी है या बड़ी है? नहीं, बराबर है, उसमें हो सकता है, लोगों को जोड़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 हो गया कि आप YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका अपने समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से 1 या 2 वीडियो जो भी है उसको देखिए। और जो वीडियो जो है, चूंकि हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से, साइंटिस्ट से, IAS से, IPS से, सभी लोगों से बातचीत हो रही है और आम आदमी से भी बातचीत हो रही है। तो जो वीडियो आपको उपयोगी लगता है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और संगोष्ठियां लेना चालू करिए। ठीक है। संगोष्ठी किसकी लेना है ये ध्यान रखिए। संगोष्ठी अजनबी व्यक्तियों की मत लीजिए। तो संगोष्ठी किसकी लेना है? अपने परिवार के लोगों की। राइट। संगोष्ठी किसकी लेना है? अपने परिवार के लोगों की। संगोष्ठी लेना है अपने रिश्तेदारों की। संगोष्ठी लेना है अपने मित्रों की। संगोष्ठी लेना है अपने आसपास में रहने वाले पड़ोसियों की। राइट। संगोष्ठी लेना है जो आसपास के युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जो विभिन्न संगठनों से जिससे आप जुड़े हुए हैं वर्षों से,
उनमें जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको बरसों से जानते हैं, उनकी संगोष्ठी करना है। ठीक है सर। और 9 दिन का व्रत है कि हमें हर दिन जो है 10 लोगों की संगोष्ठी करके उनसे बातचीत करना है। और यदि उनके कोई प्रश्न है तो जो हम बातचीत कर रहे हैं वो हमारा वीडियो आपने दिखा लिया, फिर जो सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया देता है यदि आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। वो रिकॉर्ड करके आप हमें भेजेंगे तो हम उसका जो है वीडियो बना के उसका जवाब भी आपको पास भेजेंगे। ठीक है सर। तो आपको दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वीडियो के आदान प्रदान से आपके उनके पास बात पहुंच जाएगी और उन्हें बात मैथिली शरण गुप्त जो कि फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश हैं, जो कि प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत है, उनके शब्दों में उनके वीडियो में पहुंच जाएगी। तो ज्यादा कन्विंसिंग होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ज्यादा। राइट। अब आपसे मैं तीसरी बात जानना चाहता हूं कि क्या आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं किया सर। तो मैं आपसे जो तीसरी बात आपको समझाना चाहूंगा कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये व्हाट्सएप जैसा ही होता है। कैसा होता है? व्हाट्सएप जैसा होता है, लेकिन ये व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। देखिए, पहला फायदा है टेलीग्राम ऐप का कि वो आपकी मेमोरी नहीं खाता है, राइट? आपका व्हाट्सएप आपकी मेमोरी खाता है। हाँ जी। पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि व्हाट्सएप जो है आपको 1000 का ग्रुप बनाने देता है और टेलीग्राम में 2 लाख लोगों का ग्रुप बन सकता है। अच्छा, तीसरी बात है कि व्हाट्सएप आपको तभी लोगों को जोड़ना देता है जब आप उसके एडमिन हैं। टेलीग्राम ऐप जिसको भी आप जोड़ रहे हैं वो भी जोड़ सकता है, तो बिना उसे एडमिन बनाए आप जो है वो व्यक्ति सबको जोड़ सकते हैं। जो 10-10 लोगों को जोड़ना है वो इसी टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ते जाएं। तो एक तो उन्होंने 3 काम कर लिए। एक तो जो है ऐप को डाउनलोड करके ऐप से जुड़ गए, ठीक है ना। दूसरा, उन्होंने क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्षों वाले जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिया। और तीसरा, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो तीसरी लिंक है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत के जो टेलीग्राम ऐप वाला मेन ग्रुप है उसमें आप जुड़ेंगे। तो आप टेलीग्राम के मेन ग्रुप में जुड़ेंगे तो हमारा आपसे संवाद बड़ा आसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों की आप शपथ लेंगे उनका वीडियो भी आप इसमें डाल पाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम 2 GB तक की फाइल को अपलोड करने का आपको अवसर देता है। बराबर। बाकी जो है आपकी 25 MB है, तो कहाँ 25 MB और कहाँ 2 GB, कितना फर्क है? बहुत फर्क पड़ेगा। तो जो क्वेश्चंस आप जो है ना पूछते हैं उनको आप वीडियो बनाइए, साथ में जो है ना खड़े होकर शपथ लीजिए, उसका वीडियो बनाइए और मुझे इसी नंबर पर जो है आप टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए। से नाम दिएगा, ठीक है ना। उसमें जो चौथी जो लिंक है वो क्राइम फ्री भारत के वो 21 लक्ष्य क्या हैं जिसके माध्यम से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो उसका पहला लक्ष्य है कि आपको जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिले। देखिए, हमारे राजनेताओं ने हमको धोखा दिया है। उन्होंने आजादी के बाद खुद तो पावर ले लिए हैं, लेकिन आपके ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने आपको अपमानित करने के लिए, आपके शोषण करने के लिए बनाए थे। क्या भारत जो है गुलामों के नियम से चलना चाहिए या आजाद मुल्क के जो है ना नागरिकों के जो अधिकार होना चाहिए उसके हिसाब से चलना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? हाँ, बस आजाद हुए हैं, मगर क्या है कि अभी भी अपने नेताओं से अपने गुलाम है, ऐसा है। आपके ऊपर आपके नेताओं ने गुलामों वाले नियम कानून आज भी थोप के रखे हैं। देखिए, आज आप जिस पुलिस विभाग के सदस्य रहे हैं उस पुलिस विभाग से सिपाही को भी अधिकार प्राप्त है कि वो संदेह के आधार पे आपको गिरफ्तार कर सकता है बिना उचित कारण के। बराबर। ऐसा नियम कानून क्यों होना चाहिए? आप बताइए, ऐसा नियम कानून होना चाहिए क्या? नहीं, अपने नेताओं ने जो कानून बनाया कुछ गड़बड़ भी है, कुछ अच्छे है, पर उसमें अपने सुधार करके एक भी नियम कानून अच्छा नहीं बनाया है। हाँ, उन्होंने मूर्ख बनाने वाला बनाया। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने SC/ST एक्ट बनाया है,
जो दुर्व्यवहार SC ST व्यक्ति के साथ है वो किसी के साथ क्यों होना चाहिए? किसी के साथ भी होना चाहिए। भारत के किसी भी नागरिक के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब तो SC ST एक्ट की कोई जरूरत है? हर भारत का हर नागरिक को वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो SC ST को प्राप्त है। नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, सबको होना चाहिए, मगर जो दबे तबके के हैं उनके लिए विशेष प्रावधान भी होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा ये कहना है कि सभी के लिए विशेष प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, सभी के लिए कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक ही नियम होगा। नहीं सर, देखिए एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, दलितों को की महिला को नंगा करके घुमाना उतना ही जघन्य अपराध है जितना किसी सवर्ण की महिला को नंगा करके घुमाना हो। हाँ, सबके लिए वो तो होना चाहिए, मगर जो पिछड़े SC ST है उनके लिए कुछ प्रावधान है, उसका कोई मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, वो भी हम चाहते हैं, अच्छा, देखिए मैं आपको विरोध कर रहे हैं, उसका क्या? एक मिनट मेरी बात सुनो। यदि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 5 सर्टेनिटी के साथ बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाए, तो ऐसा भारत आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए ना सर। जहां पर यदि कोई झूठी FIR करे तो वो जेल में सड़ जाए, ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? आज कोई भी किसी को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट कर देता है, पैसा देके पुलिस रिपोर्ट केस रजिस्टर कर लेती है, जबकि सामने वाले की गलती नहीं होती है। और वहीं आपका सिर फटा होता है, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, आपको भगा दिया जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? होता है, कभी कभी कहीं जगह हो जाता है ऐसा भी। ऐसा 90% केसेस में हो रहा है कि जिनके केस लिखे जाना चाहिए उनके लिखे नहीं जा रहे हैं, और पैसे लेके राजनीतिक प्रभाव में गलत केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं आप पे दबाव बनाने के लिए। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपको समझौता के लोग जाते हैं तो उनके केस दर्ज नहीं हो रहे हैं, और कुछ अगड़ी जाति के लोग पैसे के बल पे सब कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? और जो पुलिस ऐसा कर रही है उसको उसकी नौकरी जाना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, मगर पुलिस वाले भी किसी एक जाति से जुड़े हुए हैं, तो वो पुलिस वाले हम ये कह रहे हैं हमें जाति का फंडा ही हटा दें। भारत में देखिए, आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि भारत में जाति, धर्म, रेस, सेक्स और रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है। हाँ, फंडामेंटल राइट है। तो आप हमें वो फंडामेंटल राइट दीजिए ना कि हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। हम किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के बने रहे, हम भारत में हर कोई बराबर है, तो उसके साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाए। और क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि जो आपकी आज की पुलिस जो साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर पा रही है, क्राइम फ्री भारत 15 दिन में ऐसे 8 साक्ष्य इकट्ठा कर पाएगी और आपकी पुलिस को वो साक्ष्य दे पाएगी जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही है। ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है, बात जो है मध्य प्रदेश का फॉर्मर DGP बात कह रहा है, कोई आम पब्लिक नहीं कह रही है बात। राइट। तो ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए अपना तो एकदम क्राइम फ्री और अच्छे लोग चाहिए। देखिए, अभी आप केस रजिस्टर कराते हैं और आपका केस नहीं लिखा जाता है। लोग बाग पैसे और राजनीतिक दबाव में जो केस नहीं भी बन रहा है उसको भी आपके ऊपर रजिस्टर करा दे रहे हैं। नहीं, इसके लिए मगर सर मेरी जो सोच है, और मैं कहीं जाके वो कहीं मीटिंग में कहता हूँ, वो ये है कि गांव से शुरू करना है, लोगों के दिमाग में से। आप ये सब छोड़िए, कहीं से शुरू नहीं करना है, सब काम अपने आप हो जाएगा। आप तो केवल 10 लोगों को जोड़ने का काम कर लीजिए। नहीं, ऐसी बहुत संस्था में काम किया, सब संस्था में यही होता है, लोग जुड़ते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए। आप जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और वो संस्थाएं जो भी कर रही हैं वो भी करते रहिए आप। राइट। आप यदि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़े रहिए, आप भाजपा से जुड़े हैं तो उससे जुड़े रहिए, कांग्रेस से जुड़े हैं तो कांग्रेस से जुड़े रहिए, सपा से जुड़े हैं तो सपा से जुड़े, किसी से भी जुड़े रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट। मैं आपसे सिंपली इतना कह रहा हूँ कि आप 10-10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जब ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसा भारत चाहिए जिसके मॉडल अखिलेश गुप्ता ने ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो आप 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, 1 साल के अंदर जमीन में बदला हुआ भारत पहुंच जाएगा। और ऐसा भारत होगा जिसमें भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। भारत में जो है किसी के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा।
मगर ये जो आपकी जो ये थियरी है मुझे नहीं दिमाग में बैठ रही, क्यों कि लोगों को खाली जोड़ना है, उससे नहीं होता है। लोगों को गांव से गांव में जाके मेरी बात सुनो सर, मेरी बात भी सुनो, आपकी सिर्फ सुनूंगा मैं नहीं। गांव के अंदर जाके गांव में जो भी समाज है पूरा, एक गांव, एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान, मेरा ये एटीट्यूड था। मैंने यहाँ RSS की मीटिंग थी, उसमें सबके बीच में कहा था कि गांव से शुरू करो, ऊपर पत्तियां मत झाड़ो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप जो है संगोष्ठी जहां से उचित समझते हैं, यदि आप गांव से उचित समझते हैं तो संगोष्ठी करिए। पहले देखो, पहले आप अपनी बात कह लीजिए, फिर क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसे साथ में बैठ के सुनिए, ठीक है ना। फिर जो है फिर लोगों की प्रतिक्रियाओं के वीडियो बनाइए उसी समय, राइट, उनको साथ में बैठ के शपथ बनाइए। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। आप मुझसे बाद में बात करिए, लेकिन ये काम आज से चालू करिए।